चार्ट और क्या नतीजे आएंगे कल, ये आपको बताते हुए दिख रहे हैं प्रदीप जी। पांड्या साहब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद की जा रही है। जो हमारा पोल है, हमें लग रहा है कि 20% के आसपास एनआईआई बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, नेट इंटरेस्ट इनकम। और इसके पीछे वजह यह है कि एक तो करीब 5-6% के आसपास लोन ग्रोथ आपको बनी हुई नजर आएगी, ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर के बराबर, और मार्जिन बेहतर होंगे। एनआईएम सुधर रहे हैं और थोड़ा सुधार आ सकता है, ऐसा अनुमान एनालिस्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट कॉस्ट तेजी के साथ कम हुई है और उसके चलते आपको एनआईएम में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। मुनाफे का जहां तक सवाल है, हमारा अनुमान है काफी जबरदस्त 85 से 90% के आसपास का इजाफा आपको मुनाफे में देखने को मिल सकता है। एक वजह तो यह कि बेस इफेक्ट है, पिछली बार ये क्वार्टर खराब था। इस बार चूंकि जो स्लिपेजेस होने वाले हैं मॉरेटोरियम वगैरह के चलते, उनके लिए पर्याप्त प्रोविजनिंग कर दी गई थी, इसलिए इस बार ऐसा कोई झटका नहीं लगेगा और नॉर्मलाइज होते हुए मुनाफा नजर आएगा। उसके साथ साथ काफी रिकवरी हुई है रिटर्न ऑफ लोन्स में। ये एक इनफैक्ट बहुत अच्छी खबर होगी कि आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इस आंकड़े पे हम नजर रखेंगे। साथ ही साथ ट्रेजरी में भी मुनाफा आ रहा है, क्योंकि ब्याज दरें यील्ड तेजी से नीचे आए, तो उसके चलते अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन है, वो भी मुनाफे को जोर देगा, मुनाफे को बढ़ाएगा। और एनपीए के ऊपर हमेशा नजर होती है। एनपीए के आंकड़े पे जो अनुमान हमारे पास आ रहे हैं कुछ एनालिस्ट के, उनका ये कहना है कि एनपीए में सुधार देखने को मिलेगा, करीबन 30-35 बेसिस पॉइंट के आसपास का ग्रॉस एनपीए में सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये भी बेहद अहम आंकड़ा होगा स्टॉक प्राइस के लिए, और यहां पर एक पॉजिटिव रुझान की उम्मीद है। आपके सामने ये नतीजे अनुमानित हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। जुड़ेंगे अपने मित्र कुणाल रामभिया साहब से। कुणाल जी, आपने बढ़िया कॉल दी थी पीएनबी पर। बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसा दिखता है चार्ट्स पर? ऑलमोस्ट दिन के लोएस्ट लेवल 383.70 पर चलता हुआ। शैल जी, अगर हम पूरे फॉर्मेशन की बात करते हैं तो काउंटर जो प्रीवियस टॉप बना चुका था वो 428 का था और वहां से नीचे आया था वो 325 का बॉटम बना चुका है। अब ये जो रिवर्स जो हमने अपटिक देखा है, ये अपटिक एज ऑफ नाउ 61.8% रिट्रेसमेंट पे रुका है, वो पहला ऑब्जर्वेशन आता है। और दूसरा है कि ये देखिए 3 दिन के जो साइडवेज कंसोलिडेशन में है, इसका सपोर्ट बन रहा है 380 का और जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 390 का। 10 रुपए के जोन में ही घूम रहा है, दैट इज 3% रेंज ओनली। सो जिस डायरेक्शन में अगर ये पॉजिटिव ट्रिगर देता है तो हम इसे फ्लैग का ब्रेकआउट कहेंगे और शायद 420 तक के लेवल्स आ सकते हैं, वैसी शक्यता होगी। बट अगर नीचे ब्रेकडाउन देगा तो हमें ये काउंटर 350 तक देख सकता है। सो आई एम बीइंग कॉशियस एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा पॉज रहेगा और नीचे आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनेगी। लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। चलिए, ये रणनीति एसबीआई पर आपको आती हुई दिख रही है उस दिन, वीकली एक्सपायरी वाले दिन, जब पूरा का फ्रंटलाइन ब्लू चिप बाजार आपको दायरेबद्ध ट्रेड में दिखेगा। नतीजे कल हैं और अनुमान आपको प्रदीप जी आज देते हुए दिख रहे हैं। अब जुड़ते हैं सुमित जी से और चर्चा करते हैं मेटल स्पेस पर, जहाँ थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको होती हुई दिख रही है। टॉप मेटल मेकर, एल्यूमिनियम मेकर हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजों पर आपको टिप्पणी करते हुए दिखेंगे हमारे मित्र सुमित जी। शुक्रिया शैल जी। देखिए, दोनों ही कंपनीज के, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर हो या फिर हिंडाल्को के नंबर हो, बेटर साइड पे आप मान के चलिए, क्योंकि स्टील के प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़े हैं कि डोमेस्टिक कारोबार तो ऑब्वियसली बहुत ही बेहतर करने का अनुमान है और सीक्वेंशियल बेसिस पर ये नंबर और ज्यादा बेटर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स की बातचीत कर लेते हैं। करीब 25,100 करोड़ रुपए इस तिमाही में इनकी आय आने का अनुमान है। 9% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत बाजार में है। 7850 करोड़ रुपए इस तिमाही में ईबिटा रहेगा इस कंपनी का, जो कि 2903,000 करोड़ से सीधे सीधे बढ़कर आएगा। तो दोगुने से ज्यादा ईबिटा इस तिमाही के अंदर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन भी 16% के सामने सीधे सीधे 32% इस तिमाही में आप अनुमान लगा सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन वाई बेसिस पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। एक तो लो बेस भी है और अदरवाइज भी जो इंप्रूवमेंट है परफॉर्मेंस में वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मुनाफा करीब 3,920 करोड़ रुपए कंसो बेसिस पे आएगा, जो कि कई गुना बढ़ के दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही लो बेस था पिछले साल इसी तिमाही के अंदर। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी है, बेटर साइड पर रहेगा। 2-3 चीजें जिसका आप क्रूशली जिसके ऊपर नजर रखी जाए। पहले तो लो बेस था कोविड-19 की वजह से, पिछले साल, तो उसकी वजह से इस तिमाही में नंबर अच्छे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग,
प्राइसेस बढ़े तो उसकी वजह से रियलाइजेशन और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो कि मार्जिन पे साफ तौर पे इंपैक्ट करेंगे। और साथ ही साथ ओवरसीज की सब्सिडरीज जो है कंपनी की, वो भी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगी। कंपनी ने जो रिसेंटली प्रोडक्शन के नंबर दिए थे उसके अकॉर्डिंग भी इनका 6% के आसपास प्रोडक्शन बढ़ रहा है तिमाही साल दर साल, जिसमें एचआरसी और सीआरसी दोनों का ही प्रोडक्शन इंप्रूव होकर आएगा। तो अच्छे नंबर जेएसडब्ल्यू स्टील में आप मान के चल सकते हैं। हिंडाल्को के केस में नोवेलिस के नंबर काफी स्ट्रांग आए थे, 180% के आसपास मुनाफा बढ़ा था, तो वो हिंडाल्को की पिक्चर भी कुछ हद तक साफ कर देता है। एलेरिस का एक्विजिशन और नोवेलिस के नंबर, ये दोनों कंपनी के लिए पॉजिटिव सिनर्जीज के तौर पे कामकाज करेंगे, इसीलिए वाई बेसिस पे वहां पे नंबर अच्छे होंगे। कुछ हद तक सेट ऑफ इनके नंबर्स में जो एक्सचेंज रेट है उसकी वजह से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो शायद इंपैक्ट करेगा कंपनी के नंबर्स पे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे एल्यूमिनियम के प्राइसेस और कॉपर के प्राइसेस भी चले हैं तो उसका भी एक इंपैक्ट रहेगा। साल दर साल 24% के आसपास एल्यूमिनियम के प्राइसेस भागे हैं और 18% के आसपास कॉपर के प्राइसेस भागे हैं एलएमई पे, इसीलिए वो इनके रियलाइजेशन को फर्दर इंप्रूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा वाई बेसिस पर। लेकिन अदरवाइज अगर कंपनी के ओवरऑल नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स बेहतर साइड पर रहेंगे वाई बेसिस पर भी और सीक्वेंशियल बेसिस पर भी। वाई बेसिस पर करीब 9,990 करोड़ से 13,000 करोड़ रुपए के आसपास आय आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन करीब 10% के आसपास रहेंगे, जो कि 11% से स्लाइटली टूटेंगे। एक्सचेंज रेट का एक इंपैक्ट यहां देखने को मिलेगा, लेकिन मुनाफा रफली 350 करोड़ से 360 करोड़ रुपए के बीच में कहीं इस तिमाही में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अच्छे नंबर दोनों कंपनियों के रहेंगे, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील इन दोनों में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है नंबर्स के लिहाज से। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील अगर आप देखें इन दोनों नंबर्स में से ज़्यादा बेहतरीन नंबर होगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। आज का लो इट्स क्वाइट सिमिलर टू एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 29 अप्रैल से लेके अब तक की जितनी की अगर आप देखें कैंडल्स क्रिएट हुई हैं उसका वो लो है। दरअसल आज बाजार अगर आप देखें अच्छे नतीजों के साथ साथ एग्जैक्टली कमोडिटीज़ में और मेटल्स में और इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो आज मूव आया है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, बल्कि इन कंपैरिजन टू आइसोलेशन में नंबर्स पे फोकस करने के लिए